पुरोहित की सजा। सम्राट कृष्णदेव राय पुरोहित से सख्त नाराज हो गए और उसे 3 दिन के अंदर देश से निकल जाने का आदेश दिया। हुआ ये कि कुछ दिन पहले सम्राट ने पुरोहित को जरा सी गलती पर उसे अपनी शक्ल न दिखाने को कहा था। पुरोहित ने सम्राट को प्रसन्न करने के लिए तेनालीराम द्वारा वर्ष 2 वर्ष पहले ऐसे ही एक मामले में अपनाए गए उपाय पर अमल किया। वो दाढ़ी मूछ लगाकर साधु बन दरबार में आ गया। राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया, फिर धोखा देने के अपराध में उसे देश से निकल जाने का आदेश दिया। सम्राट के इस निर्णय से मंत्री और सेनापति बड़े घबराए। दोनों ने सम्राट के फैसले को बदलने की जी तोड़ कोशिश की, मगर असफल रहे। थक हार कर मंत्री ने सेनापति से कहा, समय पड़ने पर यदि गधे को बाप बना लिया जाए तो क्या हानि है, क्यों न हम तेनालीराम की मदद लें। सेनापति मान गया। दोनों तेनालीराम के पास पहुंचे, बड़ी खुशामद करके पुरोहित की सजा निरस्त कराने को कहा। तेनालीराम मान गया। 2-3 दिन बाद सम्राट के दरबार में एक संत पधारे। लंबा चौड़ा ढील ढोल, मुख पर तेज। सम्राट ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। उन्होंने संत को अपनी अतिथिशाला में ठहराया। शाम को सत्संग हुआ। संत ने बेहद प्रभावशाली ढंग से अपनी ओजस्वी वाणी में श्रीमद् भगवत की व्याख्या की। एकांत में संत ने राजा से कहा, राजन, तुम विजयनगर साम्राज्य के अभ्युदय के लिए महारुद्र यज्ञ कराओ, शुभ फल मिलेगा। राजा सोच में पड़ गए। पुरोहित को वो देश निकाला दे चुके थे। सोचकर बोले, महात्मन, यज्ञ का उत्तरदायित्व आप अपने कंधों पर ले लें तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। संत मुस्कुराकर बोले, ले लूंगा, किंतु मेरा कोई शिष्य नहीं है। यज्ञ के लिए कम से कम एक शिष्य की आवश्यकता होगी। इसका प्रबंध तुम कर दो। विजयनगर में पंडितों की कमी न थी। राजा ने तुरंत हां कर दी। यज्ञ की तिथि निश्चित हो गई। तैयारियां शुरू हो गई। सम्राट ने संत के कहने पर कुछ पंडितों को भेजा कि उनमें से अपने शिष्य का चुनाव कर ले, किंतु संत ने सबको ये कहकर लौटा दिया कि उनका उच्चारण शुद्ध नहीं है। सम्राट ने दोबारा पंडित भेजे, उन्हें भी संत ने वापस लौटा दिया। सम्राट सोच में पड़ गए। उन्होंने तेनालीराम से मंत्रणा की। तेनालीराम तो था ही इस अवसर की प्रतीक्षा में। बोला, अन्नदाता, प्राणदान दे तो कुछ कहूं, निर्भय होकर कहो। राजा की बात सुनकर तेनालीराम ने सुझाया, महाराज, पुरोहित को संत के पास भेजकर देखिए, शायद वो कसौटी पर खरा उतर सके। राजा के तमतमाए चेहरे को देखकर तेनालीराम ने कहा, महाराज, आपने पुरोहित को 30 दिन के बाद देश निकाले का आदेश दिया है। 8 दिन तो हो चुके हैं। 21 दिन यज्ञ चलेगा, इस पर 29 दिन हो जाएंगे। 30वें दिन पुरोहित देश से चला जाएगा। इस प्रकार यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा। राजा ने प्रसन्न होकर पुरोहित को बंदी गृह से निकालकर संत के पास भेजा। संत ने पुरोहित का चुनाव कर लिया। 29वें दिन यज्ञ पूरा हुआ तो राजा बोले, पुरोहित, कल तुम्हारा अंतिम दिन है। नहीं राजन, सहसा संत बोले, अभी इनका 3 दिन का कार्य शेष है। राज्य के कल्याण के लिए इन्होंने इस दिव्य यज्ञ में मेरे साथ आहुतियां दी हैं। शुद्ध रूप से सस्वर मंत्रों का उच्चारण किया है। यज्ञ फल के लिए 3 दिन तक इनके हाथों से वस्त्र और अन्न का दान आवश्यक है। सम्राट ने विस्फारित नेत्रों से तेनालीराम की ओर देखा। वो शांत खड़ा था। उसको देख वो बोले, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, अब मेरा आदेश। तभी संत बोले, राजन, प्रजा और राज्य का कल्याण राजा के आदेश से बड़ा होता है। राजा नतमस्तक हो गए। उनका आदेश स्वयं निरस्त हो चुका था। मंत्री और सेनापति ने चैन की सांस ली।